अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन आर डिफाइंड एज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स arranged in a specific manner or a specific sequence। अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होकर पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं मोस्टली सारे के सारे मोस्टली डन बाय प्रोटीन। और जो प्रोटीन में एलिमेंट होते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है एंड समटाइम सल्फर होता है। और नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन they are also called nitrogenous compound। जो हमारे हेयर से प्रोटीन्स के बने हुए हैं। हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जो हमारे नेल्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। एंड जो फीदर्स हैं वो भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। प्रोटीन की जो मेन सोर्स होती है, मेन सोर्स मिल्क, फिश, मीट एंड पल्सेस, ये प्रोटीन की मेन सोर्स है। बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड is covalent bond, which is also called peptide linkage। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज भी कह सकते हैं। प्रोटीन वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक प्रेजेंट होता है। वायरस से ह्यूमन बीइंग तक वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अमाइनो एसिड एटलीस्ट अमाइनो एसिड में दो चीज़ें लाजमी होंगी। वो दो चीज़ें कौन सी है? एक तो अमाइन ग्रुप है, दूसरा ये कार्बन होता है। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन।
और ये आर होती है, इसे हम रेडिकल कहते हैं। दूसरा होता है कार्बोजाइलिक ग्रुप। ये अमीनो एसिड का बेसिक फार्मूला होता है। ये ये दो चीज़ें अमीनो एसिड में सेम होंगी, मतलब ये फार्मूला सेम होगा, जो डिफरेंस होगा वो इस रेडिकल में होगा। अब हमारे बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये देखें, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। अगर इस कार्बन के साथ अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उस अमीनो एसिड को कहते हैं हम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कहते हैं। अगर इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, अगर रेडिकल मिथाइल लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं एलानिन। अगर इसकी जगह, इस रेडिकल की जगह अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं सेरीन। ये चेंज होता जाएगा, ये रेडिकल चेंज होता जाएगा और ये अमीनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो ये अमीनो एसिड का फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सिंपल फार्मूला होता है। ये रेडिकल होता है, ये हाइड्रोजन होता है। ये अगर ये जो अमाइन ग्रुप होता है ये बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। और ये जो होता है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है। ये अगर सेम है तो उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं, अगर इनका नंबर सेम है, एक ये है एक ये है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर ये ज़्यादा है, एसिडिक पोर्शन ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। अगर बेसिक पोर्शन ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। उसे हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कंडेंसेशन, इनकी जो कंडेंसेशन होती है, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड, मिसाल के तौर पर हम ग्लाइसिन को मिलाते हैं एलानिन के साथ। ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, को मिलाते हैं अगर हम एलानिन के साथ। एलानिन का जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था वो था, जो रेडिकल आपको बताया था वो मिथाइल ग्रुप था। ये आपस में कंडेंसेशन होगी, ये OH, ये H, ये रिमूव होकर वाटर बनाएंगे और बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनेगा, इसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये दो निकल जाएंगे, ये वाटर निकल जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम ग्लिसाइल एलानिन कहते हैं। ये जो डाइपेप्टाइड बना है ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में। और एक चीज़ होती है, एक होता है पेप्टॉन, दूसरा होता है पेप्टाइड। ये जो पेप्टॉन होता है इसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मोर देन 10 हो तो उसे हम पेप्टॉन कहते हैं। अगर लेस देन 10 होंगे तो उसे हम पेप्टाइड कहेंगे। ये जो पेप्टॉन है पेप्टाइड में चेंज होता है, फिर पेप्टाइड अमाइनो एसिड में चेंज होता है जब हाइड्रोलाइसिस होती है। अब हम देखते हैं
importance of a sequence of amino acid. ये जो सीक्वेंस होती है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये देखें, ये जो प्रोटीन होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन जब हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, फिर ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन में एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। ये जो अमीनो एसिड की दो चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं। 21 अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फा चेन में। बीटा में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये जो आरबीसी में होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा। एक अल्फा 142 अमीनो एसिड होते हैं, एक बीटा में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 574 अमीनो एसिड होते हैं एक हीमोग्लोबिन चेन में। अगर मेरा अब यहाँ कहने का मतलब ये है, इनमें जो सीक्वेंस होती है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। अगर उस सीक्वेंस में एक अमीनो एसिड भी इधर उधर हो गया ना, तो वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है उसमें एक चेन में जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलानिन आ जाता है। तो हमारा वो जो आरबीसी होता है उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो सेल सिकल हो जाता है। अब मैं ये आपको फिगर में समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। अब यहाँ देखें, ये एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, ये एक इंसुलिन है। मैंने आपको बताया था इसमें एक अल्फ़ा चेन होती है, ये रही अल्फ़ा चेन, और इसमें एक बीटा चेन होती है, ये रही बीटा चेन। और ये जो आपस में दो चेन्स कनेक्टेड होती हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड, दो सल्फ़र डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जो कनेक्टेड होती हैं आपस में। और इनमें देखें, ये सीक्वेंस है अमीनो एसिड की। अल्फ़ा चेन में ये 21 तक है, और बीटा चेन में जो होते हैं ये 30 तक होते हैं, ये 30 तक 1 से। इनमें जो सीक्वेंस होती है वो प्रॉपर होती है। अब जो इनमें अगर सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है, तो वो हम देखते हैं, वो अगर आ जाए तो वो कैसे आती है। अब यहाँ देखें, ये अमीनो एसिड की नॉर्मल सीक्वेंस है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलाइन आ जाता है, और वो म्यूटेंट हो जाता है, और उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो प्रॉपर सीक्वेंस होती है, और उसका फंक्शन एक प्रॉपर फंक्शन होता है। अगर उसमें कोई एक चेंजिंग भी आ गई ना, तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जैसे देखें, ये रेड ब्लड सेल नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, और ये सिकल्ड रेड ब्लड सेल है। इसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आ गई और ये सिकल्ड हो गया, और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये डिक्रीज़ हो जाएगी।